brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि हाँ, यहाँ पे आतंकवादियों ने घटना गोलीबारी करी है और सुबह उसमें फंस गए हैं। और फिर आधे घंटे बाद फिर जब हमारी बात होती है तो उन्होंने बताया कि शुभम को गोली लग गई है। और उसने जब गोली मारी गई, अभी फरवरी में ही शादी हुई, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी उसकी। उसने कहा हमें भी आप मार दीजिए। तो आतंकवादियों की तरफ से कहा गया कि हम तुमको नहीं मारेंगे, आप सरकार को जाके दिखाओ, बोलो उनको ये कि मेरे पति को मार डाला, अब मुझे भी मार दो। आतंकी हमले में पति की हत्या के बाद एक पत्नी आतंकवादियों से अपनी मौत मांगती रही। 2 महीने पहले जो सिंदूर, जो सुहाग मांग में सजा था, आज जब अपनी आंखों से उजड़ता देखा तो नई नवेली दुल्हन आतंकियों से मौत मांगने लगी। लेकिन आतंकियों का कलेजा तब भी नहीं पसीजा। आतंकियों ने 2 टूक कहा, नहीं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, जाओ जाओ अपनी सरकार को बताओ कि आतंकियों ने क्या क्या किया। सोचिए जरा, क्या बीती होगी उस पत्नी पर जिसके सामने उसके पति को आतंकियों ने गोलियों से भून दिया। मौत मांगी तो मौत तक नहीं दी, छोड़ दिया तड़पने के लिए। कानपुर के सौरभ द्विवेदी की 2 महीने पहले शादी हुई। हनीमून पर जम्मू कश्मीर गए और 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक पर्यटन स्थल की भीड़भाड़ वाली जगह पर 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ, जिसमें अब तक 26 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। आतंकियों ने कायराना हरकत करते हुए धर्म पूछ कर लोगों को गोली मारी। इस हमले में कानपुर के रहने वाले सौरभ द्विवेदी की मौत हो चुकी है। सौरभ अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर गए थे। जानकारी के मुताबिक सौरभ की शादी 2 महीने पहले 12 फरवरी 2025 को हुई। जिस वक्त आतंकी सौरभ को गोली मार रहे थे, उस वक्त उनकी पत्नी ने आतंकवादियों से कहा कि मुझे भी मार दो। तो आतंकियों ने कहा कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, हम तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं ताकि तुम जाकर अपनी सरकार को बताओ कि आतंकवादियों ने क्या किया। यूपी तक की टीम कानपुर में सौरभ द्विवेदी के घर पहुंची तो परिवार का बुरा हाल था। हमने तुरंत भाई साहब से संपर्क किया तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में थे उस समय, कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि हाँ, यहाँ पे आतंकवादियों ने घटना गोलीबारी करी है और सुबह उसमें फंस गए हैं। और फिर आधे घंटे बाद फिर जब हमारी बात होती है तो उन्होंने बताया कि शुभम को गोली लग गई है। और इसके अलावा उन्हें कोई जानकारी नहीं हो पा रही थी कि शुभम की क्या स्थिति है उस समय पे। बाद में न्यूज़ चैनलों में भी सारी खबर आई, एक फ़ोटो भी जारी किया गया, उससे हम लोगों ने काफ़ी कोशिश करी है जानने की कि क्या ये शुभम है, लेकिन ये हम लोग नहीं आश्वस्त हो सके कि ये शुभम ही है। फिर 6:30 बजे के लगभग जब भाई साहब से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हाँ, इसकी पुष्टि हो गई है कि शुभम को गोली लगी और वो दुनिया में नहीं रहे। कहते हैं कि गोली जब मारी गई शुभम को तो उनकी पत्नी अनन्या उनके साथ में थी, वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि मत मारिए, तो क्या कहा आतंकवादियों ने, क्या उसको? शन्या बहू हमारी शुभम की पत्नी साथ में ही थी उसके, और उसने जब गोली मारी गई, अभी फरवरी में ही शादी हुई, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी उसकी। उसने कहा हमें भी आप मार दीजिए। तो आतंकवादियों की तरफ से कहा गया कि हम तुमको नहीं मारेंगे, आप सरकार को जाके दिखाओ, बोलो उनको ये कि हमने ऐसा किया। तो बड़ा जघन्य ये कांड आतंकवादियों के द्वारा किया गया, जिससे हमारा घर परिवार में पहाड़ टूट पड़ा, आप समझिए। हम लोग को ये लग रहा था कि कश्मीर में हालात सामान्य हैं, कई सारे पर्यटक वहाँ पर जा रहे हैं, तो बहुत ही सामान्य तरीके की होता नहीं कि हर आदमी जब इतने सारे लोग जा रहे हैं तो क्यों हमारे साथ ही ऐसी घटना होगी, कोई ये सपने में भी नहीं सोचता है। अगर आप कुछ कहा जाए कि अभी भाई आ रहे हैं तो क्या कहना चाहते हैं? मेन सबसे पहले सरकार से मेन मुख्य अपील करनी हो तो क्या? सबसे मुख्य अपील हमारी यही है कि फ़िलहाल अभी वहाँ पर शव को लेकर के जो भी फॉर्मेलिटीज़ चल रही हैं उनको जल्द से जल्द निपटाया जाए। हमारे परिवार को कानपुर जल्द से जल्द शव भेजा जाए ताकि हम लोग अंतिम संस्कार कर सकें। घर की महिलाएं भी हैं, कहते हैं महिलाएं जो होती हैं ना, एक इस अन्या के सिंदूर ने मिटाया गया है आतंकवादियों के सामने, तो माँ बहन बेटियों पे क्या हालत है, पूछते माँ बैठी हैं, सब गमगीन है। क्यों नहीं गमगीन होंगी कि जो बहू को उन्होंने श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करके उसको भेजा था पति के साथ घूमने के लिए, अब वो उसी सिंदूर को मिटा करके वहाँ से आ रही होगी। क्या नाम है आपका? विवाह द्विवेदी। क्या रिश्ता है आपका उनसे?
भतीजा है मेरा। भतीजा आप भी एक महिला हैं, उस क्षण को महसूस कर सकते हैं जब आपकी बहू के सामने आपके भतीजे की हत्या की गई होगी, तो क्या महसूस होगा? क्या उसमें महसूस करना है? क्या दर्द रहा होगा? दर्द अब ये दर्द बयां नहीं कर सकते हम लोग, इतना दर्द रहा। सौरभ की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। घर वालों का साफ कहना है कि आतंकवादियों ने जिस तरह से खुलेआम मासूम पर्यटकों पर जानलेवा हमला किया, मौत के घाट उतारा, उसी तरह सरकार को भी इनसे बदला लेना चाहिए। वहीं जल्द से जल्द सौरभ के शव को कानपुर भिजवाने की मांग की गई। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम शहर के पास एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर मंगलवार यानी 22 अप्रैल को दोपहर आतंकवादियों ने गोलीबारी की। इसमें लगभग 26 लोगों की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि ये हमला 2019 में पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे घातक हमला है। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का अपना दौरा बीच में ही रद्द कर दिया। बुधवार की सुबह वो दिल्ली लौट आए। इस कायराना हमले के बाद आतंकवादियों के खिलाफ बड़े एक्शन की मांग की जा रही है। वहीं सरकार भी बड़े एक्शन के मूड में लग रही है। वहीं कानपुर के सौरभ द्विवेदी की इस आतंकी हमले में मौत के बाद परिवार का बुरा हाल है। और सोचिए जरा, 2 महीने पहले शादी और 2 महीने के अंदर सब कुछ तबाह इस आतंकी हमले ने कर दिया। कानपुर से रंजन सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।